दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में एक ऐसी बहू और एक ऐसी सास की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी अजब कहानी जो कि आप जब सुनेंगे, आप जब समझेंगे तो आपका आपका सोचने का जो तरीका है वो पूरे तरीके से बदल जाएगा कि दुनिया में किस किस तरीके के लोग हैं, किस किस तरीके के इन लोगों के वजह से घटनाएं घट जाती हैं। इंसान का दूसरे इंसान पर से, दूसरे रिश्तेदार पर से, अपनों पर से किस तरीके से इन लोगों के वजह से भरोसा टूट जाता है, भरोसा ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये कहानी भी कुछ एक ऐसी ही अपने आप में अद्भुत है। तो एक सास होती है जो कि अपनी ही बहू को अपने ही पति के साथ में यानी कि ससुर के साथ में सोने के लिए मजबूर करती है, उसको परेशान करती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों एक सास अपनी ही बहू को उसके ही ससुर के साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती करती थी? आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर एक सास ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या थी वजह? चलिए इस कहानी को मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाती हूँ और इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनने के लिए कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम आरा ज़िला होता है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम की खटबितिया गांव होता है। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में एक जो पिता होते हैं उनकी 3 बेटियाँ होती हैं, उनके 2 बेटे होते हैं। अब ये जो पिता होते हैं बेहद ही गरीब परिवार से होते हैं। वो किसानी खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे होते हैं। और इनकी जो बेटियां होती हैं, जो बेटे होते हैं, इनको वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जितने पैसे लगते हैं इनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं। अब ये जो गरीब पिता होते हैं ये अपने घर का खर्च किसानी करके, खेती बाड़ी करके बड़ी ही मुश्किलों से चलाते हैं। अब बेटियां बड़ी हो जाती हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि अब अपनी बेटियों की शादी कर दो। इनको भी लगता है कि बात सही है, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है। लाओ, अब बड़ी हो गई हैं बच्चे बेटियां, इनकी शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। एक रिश्ता मिलता है पास के ही गांव से जिसका नाम की झुरमुरी गांव होता है। वहाँ पे एक परिवार होता है जिनका बेटा स्कूल में टीचर का काम करता है। वो रिश्ता आता है, इन लोग को पसंद आ जाता है, लड़का पसंद आ जाता है। अब होता ऐसा है कि गांव के लोग जुटते हैं, पंचायत करते हैं और सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछ के जो भी बातें होती हैं आपस की, रिश्ता मंजूर कर दिया जाता है। अब बताई गई तारीख पर शादी के लिए जो तैयारी होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब जो लड़का होता है वो दुल्हन के घर आता है बारात लेकर के और दुल्हन को ले जाता है। अब सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है, धूमधाम से शादी होती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है और दुल्हन को अलविदा कह दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है। उसके बाद में जब ये दुल्हन जाती है, अब क्योंकि नई नवेली दुल्हन होती है, बहुत अच्छे से खातिर होती है, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा जाता है, उसको बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा जाता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाती है। क्योंकि लड़का टीचर होता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है वो लोग एक अच्छे संपन्न परिवार से थे।
बिटिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से थी, घर का अपना काम किया करती थी, झाड़ू बर्तन किया करती थी, घर संभाला करती थी और सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे से चल रहा होता है। अब एक बार की बात होती है, जब एक बार ये जाती है एक पड़ोस के यहाँ पे शादी होती है। अब जब ये अपने पति के साथ पूरे परिवार के साथ में सास ससुर के साथ में जाती है शादी में, तो वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो जो लोग होते हैं वो उनका काफ़ी अच्छे से आदर संस्कार सत्कार करते हैं। उसके बाद में लोग कहते हैं कि उस लड़की की सासू माँ से कि आपकी जो बहू है, लोग कहते हैं उसकी सासू माँ से कि जो आपकी बहू है और जो आपका बेटा है, इन दोनों की शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं, पूरे 1 साल हो गए हैं और अभी तक आपके घर में कोई नन्ही औलाद पैदा नहीं हुई है, कि बच्चे की आवाज़ नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? शादी को 1 साल तो पूरे हो चुके हैं। तो इस पर जो सासू माँ होती है उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहीं ना कहीं सोचती हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ताने मार रहे हैं। अब जब वो घर आती हैं उसके अगले सुबह वो बहू को बुलाती हैं और पूछती हैं कि देखो तुम लोगों को शादी को 1 साल हो चुके हैं और जब मैं मोहल्ले में जाती हूँ, आस पड़ोस में जाती हूँ, तो लोग मुझे बुला बुला कर एक ही सवाल करते हैं कि आपकी बहू और बेटे को 1 साल हो गए हैं पूरे शादी को, अब तक घर में बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आखिर बच्चे क्यों नहीं वो लोग इस संसार में ला रहे हैं? आखिर क्या वजह है? लोग अलग अलग बातें बनाते हैं कि शायद लड़के में कमी है, लड़की में कमी है। तो तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है? तो जो बहू होती है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और भला इस बारे में अपनी सास से कहे तो क्या कहे। लेकिन जो बहू है, जो सास होती है, वो बहुत ज़्यादा पूछती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तब बहू अपनी चुप्पी तोड़ती है और बताती है कि दरअसल हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हम भला क्या कर सकते हैं। अब इस पर जो सासू माँ होती है कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे खुल कर बताओ। तो जो सासू माँ होती है जब उसको बहू बताती है तो सासू माँ बिल्कुल चौंक जाती है। दरअसल बहू बताती है कि जो उसका पति है उसमें ही कुछ कमी है, जिस वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है और घर में बच्चे की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। अब जब ये बात सुनना था कि जो सास होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। अब जो रही बहू वो चली जाती है किचन में, रसोई में और अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। अब सास जो थी वो बहुत देर तक बैठी रहती है, घंटों तक, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसके बाद में अब ये जो होती है बहू होती है, अब वो जाती है अपना सारा काम करती है। तो जब वो बहू जो सास के सामने से जब गुजरती है तो सास उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगती हैं, बुरा भला बोलने लगती है, जिसको सुनने के बाद जो बहू होती है वो रोने लगती है और रोते हुए कमरे में चली जाती है और अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। अब जो सास होती है अब सोचती है कि मेरे बेटे से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो सोचती है और जाती है अपने पति के पास, यानी कि उस लड़की के ससुर के पास, और उसको सारी बातें बताती है। जब सारी बात बताती है तो फिर जो वो सास होती है वो कहती है अपने पति से कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ये वंश है वो आगे बढ़ पाएगा। अब ये जो सास होती है इतना कहती है और जो ससुर होता है वो पहले तो मना कर देता है कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उसकी सास उस पर गुस्सा करती है, चीखती है, चिल्लाती है, गालियाँ देती है, समझाती है, तब वो बेचारा हार मान जाता है और कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। अब वो जो लड़की होती है उसके कमरे में जो सास होती है उसको बुलाती है, कमरा खोलने को कहती है और फिर कहती है कि ये तुम्हारे ससुर है और अब ये तुम्हारे साथ में संबंध बनाएंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे और इस घर के वंश को आगे बढ़ाएंगे। अब जब बहू सुनती है तो वो बिल्कुल सन्न रह जाती है कि आखिर ये क्या कह रही हैं, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। अब जैसा उसकी सास बोलती है वो वैसा ही करती है। अब जो उसका ससुर होता है वो अपनी बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है।
शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब वो थक जाता है तो जो शक्तिवर्धक जो कुछ गोलियां होती हैं सास जाती है, वो खरीद कर मेडिकल से लाती है और वो खिलाती है अपने पति को। और फिर जो उसका ससुर होता है वो शक्तिवर्धक गोलियां खा करके उस बहू के साथ में, अपनी बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन इसके पति को कानो कान कोई खबर नहीं होती है कि उसके पीठ पीछे घर में उसका ही बाप उसकी ही पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ऐसी गंदी गंदी हरकत कर रहा है। इन सभी चीज़ों से अनजान था उसका पति। लेकिन अब ये सब कुछ ऐसे ही करते करते, यानी कि ससुर और बहू के बीच में शारीरिक संबंध बनते बनते पूरे 1 साल का समय हो जाता है। अब जब 1 साल का समय हो जाता है तो ये जो लड़की होती है, ये जो घर की बहू होती है, ये हो जाती है प्रेग्नेंट। ये प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में ये खुशखबरी जब उसके पति को पता चलती है कि उसकी पत्नी दरअसल प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो अपनी रिपोर्ट्स, तो उसको अपने बारे में पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तो इस बच्चे का बाप आखिर है कौन। अब वो अपनी पत्नी से पूछता है, उसकी पत्नी उसको कुछ जवाब नहीं देती है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पत्नी का किसके साथ चक्कर है और ये बच्चा किसका है। कुछ दिनों में बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, पड़ोसियों में मिठाई बांटी जाती है, ढोल बजाए जाते हैं। लेकिन जो इसका पति था, ये इन सब में सबसे ज़्यादा नाखुश था, क्योंकि उसको पता था कि वो बाप बन नहीं सकता है, तो बच्चे का बाप है कौन। अब वो उसको पता लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहने लगा था। लेकिन एक दिन उसने दिमाग लगाया और वो स्कूल से घर उस दिन जल्दी आ गया। अब वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहने लगा था। लेकिन अब इधर जो ससुर था, अब जिसको बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की लत पड़ चुकी थी, लेकिन हालांकि बच्चा तो हो गया था, फिर भी वो उसकी लत का शिकार हो गया था। अब उसके बावजूद जो बहू थी वो अपने ससुर के साथ में शारीरिक संबंध फिर भी बनाया करती थी। और उसके बाद में एक दिन ये जो इसका पति होता है वो स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर के दोपहर में ही घर आ जाता है, क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ में सो रही है। उसके बाद में जब वो घर आता है तो देखता है कि कमरे में जो उसका पिता है वो उसकी ही पत्नी के साथ में बिना वस्त्र के लेटा हुआ है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। अब जब ये चीज़ वो देखता है तो हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है, उसकी चीखें निकल आती हैं। अब इतने में वो लोग हड़बड़ा के उठ जाते हैं, आसपास के गांव के मोहल्ले के लोग भी जमा हो जाते हैं। अब जब लोग ये दृश्य देखते हैं तो देखते हुए वो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है, किसी की मानवता इतनी ज़्यादा कैसे गिर सकती है कि कोई अपने ही रिश्तेदारों के साथ, सगी संबंधी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर सकता है। उसके बाद में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस सास को और ससुर को और बहू को, तीनों को जेल भेज देती है। और ये जो लड़का है अब ये उस पत्नी को तलाक दे देता है और अपना जीवन अकेले ही बिता रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा चैनल नया नया है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी कहानी में ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं फिर ऐसे किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।